आरजेडी दफ्तर में बाहर से आए यानी बिहार के दूर दराज से आए लोग मांझी के जाने पर क्या सोचते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार यादव हुआ, परबत्ता विधानसभा 151 के उम्मीदवार भी हैं। उम्मीदवार भी हैं। अंजनी जी, मांझी जी आपके साथ आए थे जी, तो लोग जो कहा जा रहा था कि उपचुनाव में आप जीत गए, जी, लोकसभा में आप हार गए, फिर मांझी जी आपको छोड़ के जा रहे हैं। मांझी जी जो थे अपने बेटे संतोष कुमार को वो दबाव बना रहे थे कि उप मुख्यमंत्री माना जाए। मुकेश सहनी भी जी दबाव बना रहे थे, उपमदर कुशवाहा भी बना रहे थे और कांग्रेस भी बना रहे थे कि हमको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। लेकिन लालू जी 1990 से अपने मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज ही नहीं रखा। आज तक देखा जाए कि 1990 से 15 साल शासन में रहे, उनके राजपाट में उसका अभी भी उप मुख्यमंत्री करना। ये नीतीश कुमार जी झुनझुना देते हैं सब लोग को कि चलिए मोदी जी को उप मुख्यमंत्री बना दें, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हमारा पीछे में रहे। लेकिन लालू जी ये फोकसबाजी नहीं करते हैं। 1990 के मंडल के चुनाव में जितने नीचे तबके के लोग थे मुंह में बोली दिया, ब्लॉक जाने का, जहाँ भी जाने का। नहीं तो समानती ताकतों के कारण कोई लोग पटना जब आते थे कांग्रेस के विधायक के को लेके तो वो होटल का रूम में भाड़ा देते थे और जो लाते थे काम के लिए वो उसके कालीन पर सोते थे। मैं भी देखा हुआ हूँ ये 1977 से। तो सवाल ये है कि जिस समय कुर्मी सम्मेलन हो रहा था उस समय स्वर्गीय रामलखन सिंह यादव, स्वर्गीय ज्ञानेश्वर यादव, स्वर्गीय चुनचुन बाबू और तस्लीमुद्दीन साहब भी मर गए हैं। उन्होंने एक अर्गे मार में लालू जी को कहा था कि आप ये बिजनी को जगा रहे हैं, यही बिजनी आपको एक दिन डसेगा। तो लालू जी का एक कहना हुआ कि बिहार में समानती ताकत को उखाड़ के हमको फेंकना है। किसी भी दल में ये हिम्मत नहीं होगा कि वो उच्च वर्ग के किसी को मुख्यमंत्री बिहार में पेश करके वो पार्टी बिहार में पनप सकता है, ना उसका राज कभी होगा। मैं भी अपने स्वर्गीय चाचा ज्ञानेश्वर यादव के साथ था जिन्होंने 1991 के चुनाव में जो सरकार की। मांझी पर हम आते हैं क्योंकि ये तो बड़ा पुरानी बात होगी जी। फिलहाल मांझी को लेके क्या लगता है? मांझी जी को ये यहाँ से पूरा नहीं हुआ, उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री वाला पद नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने 23 आदमी की सूची दिया कि हमको दिया जाए। तो नीचे का जनाधार नहीं। उनका लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि उनके जाति जो मुसहर थे मात्र 16% ही हमको वोट दिया। जो हम लोग यहाँ समीकरण बनाए हुए थे उपमदर कुशवाहा के आने से कुशवाहा का 6% मिलेगा, मांझी जी का 9% मिलेगा, उसके बाद मुकेश सहनी का मिलेगा 7%। वो सब जो धरातल जहाँ उनको हम लोग टिकट देते हैं, जिस विधानसभा में टिकट देते हैं उसी में उनका जाति हमारे माई समीकरण का वोट लेके कम भी वोट रहते हैं। जिसका उदाहरण है परबत्ता विधानसभा में हमने 1990 में 5000 निषाद जाति मल्लाह जाति को 3 बार टिकट दिए। 2 बार उन्होंने जीता हमारे वोट पर, माई समीकरण के वोट पर। लेकिन आज तक उनका जो है बगल बेलदौर में उन्होंने साथ नहीं दिया। खगड़िया कैसे आप लड़िएगा? खगड़िया में तो कृष्णा यादव हैं, पूनम यादव हैं, रणवीर यादव हैं। पूनम यादव जी जो हैं जदयू से खगड़िया में विधायक और वो 6 बार जीत चुके हैं और 7वां बार उनका है। उनकी छोटी पत्नी जो थी लोकसभा के उम्मीदवार थे, लेकिन गठबंधन के कारण मुकेश सहनी में चली गई। नहीं, मुकेश सहनी को वहाँ टिकट मिला जिससे नाराज हो गए। उनके जो राजनीति विरोधी थे उन्होंने यहाँ गलत मैसेज देके उनको दल से निकलवा दिया था। लेकिन पार्टी ने ये समझा कि खगड़िया जिला में कृष्णा जी को लाने से पार्टी मजबूत होगा। उन्होंने 3 सीट का मांग किए हैं, हसनपुर, उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर और परबत्ता। अब जाने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी उनको कहाँ समान। मांझी जी नीतीश कुमार के देने चल जाएंगे या बीजेपी के देने जाएंगे तो फायदा होगा उनको? फायदा यही है कि उनको 8 से 10 सीट नीतीश जी दे रहे हैं। 4 से 5 सीट की बात नहीं, 8 से 10 सीट उनको देंगे। नीतीश जी दे देंगे। हाँ, और लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री उसमें भी
नहीं बनाएंगे। नहीं बनावे का वो उस दल में मुख्यमंत्री उस गठबंधन में सुशील मोदी जब तक रहेंगे, जब तक राज होगा उनको उप मुख्यमंत्री में मर जाना है। मुख्यमंत्री उनको बिहार का लिखा हुआ नहीं है। मांझी उप मुख्यमंत्री के लिए नाराज हैं। हाँ, वो अपने बेटे को चाहते, अपने नहीं चाह रहे हैं, वो बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। क्या लगता है मांझी की नाराजगी फर्क पड़ेगा? बेलदौड़ के हैं। कहाँ से यहाँ बिहार प्रदेश। हाँ, तो आरजेडी छोड़ के मांझी जी गए हैं महागठबंधन, कितना नुकसान पड़ेगा आप लोगों को? कोई नुकसान नहीं। मांझी जी काहे नाराज हैं? देखिए, मांझी जी उच्छृंखल व्यक्ति है। अच्छा, अस्थिरता नाम की कोई चीज़ नहीं, स्वार्थी स्वार्थी हैं। एकदम। वो केवल बेटा को बना दिया गया, लाभ हो गया, इतना भी संतोष नहीं हुआ। जब नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री बना दिया, जब उनको ही अथी कर सकता है, इतना बड़ा धैर्य नाम की चीज़ नहीं है। इसीलिए वैसा व्यक्ति से क्या बात कहा जाए वैसे व्यक्ति से। ये लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि मांझी ऐसे नेता हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने वाले नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। जब उनका साथ छोड़ दिया तो तेजस्वी की बात ही क्या। बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग मांझी कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के कल्चर में तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नहीं, तो मांझी जाए तो जाए क्यों नहीं। फिलहाल ये कई तरीके की गॉसिप है। फिलहाल मांझी जितना मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी के वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमसे के देखना है कि अब किसके साथ जाते हैं तो भरोसा कौन उन पर ज़्यादा जताता है।